नमस्कार। खेलों में खास के साथ आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। किंग्स और सुपर किंग्स के मुकाबले में कल देर रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने आसान जीत दर्ज की। किंग्स 11 पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाए। किंग्स के लिए कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। मयंक ने 26 रन बनाए। मनदीप ने राहुल का साथ दिया लेकिन 27 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलस पूरन ने 33 रन की तेज पारी खेली। राहुल ने लंबे समय तक एक छोर संभाला और 63 रन बनाए। चेन्नई को मैच जीतने के लिए 179 रन बनाने थे और इस बार चेन्नई ने ठोस शुरुआत की और फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन ने चेन्नई के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप की और अपनी टीम को 14 गेंद बाकी रहते मैच जिता दिया। दोनों बल्लेबाजों ने किंग्स की गेंदबाजी को बहुत हल्का बना दिया और कोई भी बॉलर असर नहीं डाल पाया। डु प्लेसी ने 87 और वॉटसन ने 83 रन बनाए और दोनों अंत तक आउट नहीं हुए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आखिर चेन्नई सुपर किंग्स को वो जीत मिली और उस तरीके की जीत मिली शायद जिसका उन्हें बहुत शिद्दत से इंतजार था। यह बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए और जिस तरह शेन वॉटसन और डु प्लेसी ने साझेदारी की है, किसी ने भी अपेक्षा नहीं की। या तक कि केएल राहुल ने भी अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि वो उनका शायद उन्होंने दिमाग में लगा लिया था कि 160 170 अगर बनते हैं तो वो फाइटिंग टोटल होने वाला है इस पिच पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नो मैच कर दिया। जितनी बेहतर बल्लेबाजी की शेन वॉटसन और डु प्लेसी ने, नो मैच कर दिया। और लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि टीम जो किंग्स 11 वो सही नहीं खिला रही, क्योंकि एक बार फिर आपने मुजीबुर रहमान को नहीं खिलाया। हरप्रीत सिंह मेरे को नहीं लगता कि इस स्तर के गेंदबाज हैं, क्योंकि आप कोई मुर्गुन अश्विन को खिला सकते थे, वो बेहतर ऑप्शन होती। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत साधारण, और फिर आप बार बार जॉर्डन को खिला रहे हैं जो बिल्कुल फिट दिखाई नहीं दे रहे, लगातार रन लीक कर रहे हैं और नो मैच कर दिए। अगर आपके पास शमी और कॉटरल को छोड़ के या रवि बिश्नोई को छोड़ के कोई गेंदबाज नहीं, तो फिर आपके लिए रन बचाना जरा मुश्किल हो। बिल्कुल, आपने जॉर्डन का जिक्र किया। जॉर्डन ने 3 ओवर में 42 रन दिए हैं। 14 के आसपास की उनकी इकोनॉमी है। तो आप इस इकोनॉमी के साथ कैसे इफेक्टिव बॉलिंग कर सकते हैं? जब पिछला मैच भी जब उन्होंने खेला था, एक ही ओवर में 30 रन दिए थे उन्होंने। आप किस लिए उनको इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं? और मैं हैरान इस बात से हूं सर कि मुजीबुर रहमान लगातार अच्छा कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। और आप माने ना माने, क्रिस गेल का खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, और वो जब पिच पर टिक जाते हैं तो फिर रन 170 नहीं होते, फिर 200 के पार जाते। तो कहीं ना कहीं आपके पास इतनी बड़ी तोप आपने बिठा के रखी हुई है अपने डगआउट में। 2 अच्छे खिलाड़ी जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, उनको आप खेलने का मौका नहीं दे रहे। अशोक जी, आपको लगता है कि किंग्स 11 पंजाब जिस समय बैटिंग कर रहा था, शायद रनों की रफ्तार और बढ़ाई जा सकती थी, अपेक्षाकृत थोड़ा सा धीमा खेले, जिस तरह से राहुल और मयंक अग्रवाल आमतौर पर खेलते हैं? देखिए, मयंक तो फिर भी खेले, किंतु राहुल बहुत धीमा खेले। राहुल लगभग रन बॉल उन्होंने किया है, 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अगर 178 तक भी पहुंचे, उसके वो मनदीप सिंह की बदौलत पहुंचे हैं या पूरन के आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करने की बदौलत पहुंचे। आखिरी 2 ओवर में बिल्कुल भी रन नहीं बना पाए, और ये खासियत थी चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की, जिन्होंने रन बढ़ने नहीं दिए, रनों की औसत बढ़ने नहीं दी। तो मेरे को ऐसा लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि केएल राहुल धीमी गति से खेले, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनके मन में ये सेट था कि अगर 170 रन बनते हैं तो शायद सीएसके के लिए काफी होंगे। अशोक जी, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दूसरे मुकाबले पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने शारजाह में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई।
मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 208 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा एक छक्का लगाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद क्विंटन डी कॉक और सूर्य कुमार यादव ने पारी संभाली। 27 के स्कोर पर सूर्य कुमार के आउट होने के बाद ईशान किशन ने डी कॉक का अच्छा साथ दिया और 31 रन बनाए। डी कॉक ने 39 गेंद पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए, कृणाल 20 और पोलार्ड 25 रन बनाकर आउट नहीं हुए। कृणाल ने 4 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके लगाए। रोहित शर्मा को छोड़कर मुंबई के 7 में से 6 बल्लेबाजों ने 20 या उससे ज्यादा का स्कोर किया। संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन राशिद ने फिर किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट भी लिया। जीत के लिए 209 रन के टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। हैदराबाद का मध्यक्रम फिर चरमरा गया और शुरुआती 3 बल्लेबाजों वार्नर 60, बेरेस्टो 25 और मनीष पांडे ने 30 रन का योगदान किया। मुंबई के लिए बोल्ट, पैटिंसन और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई इंडियंस ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। 34 रन से उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और सच कहा जाए तो एक समय लग रहा था, जिस तरह वार्नर खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि शायद कहानी उलटने वाली है। ऐसी कहानी नहीं होगी जो परिणाम हमने देखा बाद में। ये बिल्कुल, जहां तक आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, वो टॉप 3, बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि बेयरस्टो, वार्नर, मनीष पांडे और विलियम्सन। इनके बाद प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा ने लास्ट मैच में रन बनाए थे, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो वहां भी मध्यक्रम काफी कमजोर दिखाई देता। तो जब तक वार्नर खेल रहे थे तब तक उम्मीद की किरण जगी हुई थी। जैसे ही वार्नर आउट हुए, सारी उम्मीदें धराशायी हो गई और ये चिंता का विषय। और फिर भुवनेश्वर कुमार का न खेलना, हालांकि उसके बावजूद आपने मुंबई इंडियंस को 209 पे सीमित कर दिया था। मेरा ये मानना था कि शायद 20 रन कम बनाए हैं मुंबई इंडियंस, लेकिन फिर गेंदबाजी जितनी बेहतर हुई और फिर एक बार फिर उनकी जो कमजोरी है मध्यक्रम की, वो जाहिर हुई। मध्यक्रम की कमजोरी बिल्कुल कांस्टेंट कमजोरी है। आप एक मैच को छोड़ दें, जब प्रियम गर्ग चले और अभिषेक शर्मा ने भी कुछ रन बनाए। आज के मुकाबले को अगर आप देखें तो जिस तरह से अभिषेक खेल रहे थे, देख करके लग नहीं रहा था कि शायद उनमें जरा भी मादा है कि वो रनों की गति को बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल यही परेशानी है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि आपके पास विराट सिंह जैसा खिलाड़ी है, विजय शंकर आपके पास बैठे हैं, आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं। देखिए, आपका असली बैटिंग ऊपर के 4 खिलाड़ियों ने करती, लेकिन जो पिछले 5-6 ओवर है वहां पे आपको स्ट्राइकर्स चाहिए, बड़े हिट लगाने वाले खिलाड़ी चाहिए। तो आप उन खिलाड़ियों को खिलाइए जो बड़े हिट लगा सकते। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसको इसके बारे में सोचना होगा, नहीं तो फिर खेल आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। आप शारजा के ग्राउंड पे जैसे आप बोल रहे हैं, अभिषेक शर्मा या प्रियम गर्ग के बल्ले से लग नहीं रहा था कि छक्का लगने वाला, वो पावर या ताकत उनके बल्लेबाजी में दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वो 18, 19, 20 साल के खिलाड़ी, उनसे ज्यादा अपेक्षाएं आप कर भी नहीं सकते। आईपीएल में आज मुकाबला उन 2 टीमों के बीच है जो लगातार टेबल टॉप के इर्द गिर्द घूम रही हैं। दोनों ने ही अब तक 4 मैच खेले हैं और 3-3 मैचों में उन्हें जीत मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जहां लगातार 2 मैच जीतकर उतर रहा है, वहीं दिल्ली ने अपना पिछला मैच जबरदस्त अंदाज में जीता था। रिपोर्ट के साथ नीति रावत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भले ही हैदराबाद को हराकर अच्छी शुरुआत की हो, लेकिन किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 97 रन के बड़े फासले से जिस तरह से धोया था, उससे ये लगने लगा था कि आरसीबी इस बार अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीम ने शानदार वापसी की और मुंबई इंडियंस तथा राजस्थान रॉयल्स को भी पराजित किया है। आरसीबी के लिए एक अच्छी बात कैप्टन विराट कोहली का फॉर्म में आना भी है। रॉयल्स के खिलाफ कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी। देवदत्त पडिक्कल T20
क्रिकेट में बल्लेबाजी के कंप्लीट पैकेज हैं। उन्होंने अब तक 4 मैचेस में 3 अर्धशतक लगाते हुए अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 174 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 135 के आसपास है। पडिक्कल के सलामी जोड़ीदार एरन फिंच अब तक अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। एबी डिविलियर्स ने भी 4 मैचेस में से 2 में अर्धशतक लगाए हैं। यही नहीं, एबीडी का स्ट्राइक रेट 180 के पास है, जो टीम की बल्लेबाजी की मजबूती को दर्शाता है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने अब तक 7.2 की इकोनॉमी के साथ कुल 8 विकेट लिए हैं। कोहली ने उनके साथ एडम जंपा का उपयोग किया है और दोनों स्पिनर्स यूएई के धीमे विकेट पर गेंदबाजी का भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। उधर दिल्ली कैपिटल्स युवा सितारों से लैस है। इस टीम की औसत उम्र बाकी टीमों की तुलना में कम है। कैप्टन श्रेयस अय्यर जिस तरह से फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो सचमुच लाजवाब है। टीम के पास 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बेहद आक्रामक हैं और किसी भी अटैक को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। कैप्टन अय्यर के अलावा पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने भी ठीक ठाक योगदान किया है और तीनों का स्ट्राइक रेट 135 से 150 के बीच है। शिखर धवन, स्टॉयसनेस और हेटमायर की मौजूदगी भी बल्लेबाजी को मजबूत बनाती है। दिल्ली ने गेंदबाजी में भी काफी वेरिएशंस किए हैं। अब तक 10 बॉलर्स ने गेंदबाजी की है। रबाडा ने 8 विकेट लिए हैं, नोक्या को 5 और अमित मिश्रा को अब तक 3 विकेट मिले हैं। लेकिन अमित ने बल्लेबाजों को बांध कर रखने में सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स का भारी लगता है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब स्टैट्स कॉर्नर में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले जाने वाले इस मैच पर इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। ऋषभ पंत की चर्चा हमेशा उनकी बल्लेबाजी के लिए होती है, लेकिन अब पंत अपनी विकेट कीपिंग के लिए भी जाने जाएंगे। दुबई में आज होने वाले मैच में उन्हें 50 शिकार पूरे करने के लिए 4 डिसमिसल करने होंगे। विकेटकीपर के रूप में पंत ने 35 कैच और 11 स्टंप समेत कुल 46 शिकार किए हैं। 50 शिकार पूरे होने पर पंत आईपीएल में ऐसा करने वाले 8वें विकेटकीपर बन जाएंगे। शिखर धवन के पास आज के मैच में दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे करने का मौका होगा। 44 रन बनाते ही शिखर दिल्ली के लिए ऐसा करने वाले 8वें बल्लेबाज बन जाएंगे। उधर बेंगलुरु के डेल स्टेन भी 97 विकेट ले चुके हैं। 3 विकेट और लेते ही स्टेन आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक कुल 23 मैच खेले गए हैं। इसमें दिल्ली ने 8 और बेंगलोर ने 13 मैच जीते हैं। इसके अलावा 1 मैच टाई और 1 मैच अधूरा रहा है। आज का मैच दुबई में खेला जाना है। दिल्ली ने इस सीजन में अपने दोनों मैच दुबई में जीते हैं, जबकि बेंगलोर ने 3 में से 2 मैच इस मैदान पर अपने नाम किए हैं। इससे पहले 2014 में भी दोनों टीमों को 2 मैचों में से 1 में जीत मिली थी। अगर बेंगलोर और दिल्ली के बीच पिछले 6 मैचों में आमने सामने होने की बात की जाए तो आरसीबी का बोलबाला रहा है। उसने 4 मैच जीते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने 2019 में दोनों मैच जीत लिए थे। दोनों के बीच जो अंतिम मुकाबला खेला गया था उसमें दिल्ली के लिए शिखर धवन ने 50 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 52 रन की पारी खेली थी, जबकि रबाडा ने 3 और अमित मिश्रा ने 2 विकेट लिए थे। इसे दिल्ली कैपिटल्स ने 16 रन से जीता था। स्पेन के राफेल नडाल और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन एक बड़े उलटफेर में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फ्रेंच ओपन से बाहर होना पड़ा। रोला गैरो में कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में एक तरफा मुकाबले में सेकंड सीड नडाल ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को 6-1, 6-1, 6-2 से हरा दिया। हालांकि जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 4 सेट तक चले मुकाबले में इटली के सिनर ने 6-3, 6-3, 4-6 और 6-3 से पराजित किया। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने भी आसान जीत दर्ज की। महिला वर्ग में एक बड़े उलटफेर में रोमानिया की टॉप सीड सिमोना हालेप चौथे दौर में पोलैंड की ईगा स्वेतेक से आसानी से 6-1, 6-2 से हार गईं। महिला वर्ग में ही हुए एक अन्य उलटफेर में 5वीं सीड हॉलैंड की किकी बर्टन्स इटली की मार्टिना ट्रेविसान से 3 सेट के कड़े मुकाबले में हारी। हालांकि थर्ड सीड स्पेन की स्वितिलोना फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल शाम खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थीं, लेकिन 61वें मिनट में बुकायो साका ने आर्सेनल को लीड दिलाई। सिर्फ 3 मिनट बाद निकोलस पेपे ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इस मुकाबले में शेफील्ड यूनाइटेड ने वापसी की कई कोशिशें की, लेकिन आर्सेनल ने ज्यादातर समय पोजीशन अपने पास ही रखा। 83वें मिनट में डेविड मैकगोल्ड्रिक ने शेफील्ड के लिए गोल के फासले को कम जरूर किया, लेकिन आर्सेनल की जीत को नकार नहीं सके।
इस जीत के बाद आर्सेनल को पूरे 3 पॉइंट्स मिले हैं। लीग के बाकी मुकाबलों में वेस्ट हैम ने लीस्टर सिटी को 3-0 से और साउथहैम्पटन ने वेस्ट ब्रोम को 2-0 से हरा दिया। आर्सेनल और शेफील्ड यूनाइटेड के इस मुकाबले पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच खेला गया और आर्सेनल वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में, और इस मुकाबले में आर्सेनल की टीम ने शेफील्ड यूनाइटेड की टीम को 2-1 से हरा दिया। साका और पेपे ने गोल किया था आर्सेनल के लिए, जबकि 83rd मिनट में एक गोल करते हुए 2-1 से कम बैक किया था शेफील्ड यूनाइटेड ने। और उसके बाद लगा कि शायद शेफील्ड यूनाइटेड की टीम बहुत हाई प्रेसिंग कर रही है और दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन एट लास्ट माइकल आर्टेटा की टीम 3 पॉइंट्स निकालने में सफल हो गए। लेकिन शुरुआत से ही, मैच के शुरुआत से ही ऐसा लगा था कि आर्सेनल की टीम थोड़ी सी अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है और जो आपस में बाउंडिंग थी वो साफ तौर पर नजर आई। लिवरपूल के अगेंस्ट जो इन्होंने मैच जीता था, इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन लीग कप की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद से कॉन्फिडेंस इनकी टीम में बिल्ट हुआ है, वो साफ तौर पर इस मुकाबले में भी देखा। पोजीशन की बात करें तो 65% पोजीशन आर्सेनल की टीम ने हासिल किए थे इस मुकाबले में, जबकि 35% की पोजीशन शेफील्ड यूनाइटेड की टीम के साथ थी। लेकिन आखिरी के 10 से 15 मिनट में जब शेफील्ड यूनाइटेड ने गोल किया और उसके बाद लगातार कमबैक करने का जो प्रयास कर रही थी, वहां पर डिफेंस लाइन आर्सेनल की कहीं ना कहीं अनसेटल नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस टाइम निकल जाए, ये मैच बस खत्म हो जाए और हम 3 पॉइंट लेकर जाएं। अमूमन आप जब लीड कर रहे होते हो, आखिरी के कुछ मिनट में आप पर प्रेशर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था आर्सेनल की टीम ने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम 3 पॉइंट लेकर गई और ये 3 पॉइंट माइकल आर्टेटा की टीम के लिए आने वाले मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार फुटबॉलर नेमार ने सीजन का पहला गोल किया है। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से उन्होंने 2 गोल दागे और एंजर्स पर 6-1 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ पीएसजी लगातार 4 मैचेस में जीत से छठे दौर के बाद सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया है। नेमार ने अपनी टीम के लिए 36वें और 47वें मिनट में 2 गोल किए। एलेक्सांड्रो फ्लोरेंजी ने 7वें मिनट में टीम को आगे किया, जिसके बाद नेमार ने 2 गोल दागे। जूलियन ड्रैक्सलर ने 57वें मिनट में और सब्स्टिट्यूट इद्रिसा गुए के 71वें मिनट में गोल से स्कोर 5-1 हो गया। किलियानो एम्बापे ने 84वें मिनट में टीम के लिए छठा और आखिरी गोल दागकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।